तो बलिया में जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर से यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान और मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी इस वक्त जुड़ रहे हैं। साथ ही आपको मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं जरा चलूंगा मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मामले पर पहले अपडेट ले लेते हैं। उसके बाद घनश्याम जी और मनीष जी मैं आपके पास आऊंगा। मानस, इस वक्त इस पूरे मामले में अगर अपडेट की बात करें तो वो क्या है? राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप या फिर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उससे इतर प्रशासनिक लेवल पर क्या एक्शन लिया गया है, क्या आदेश दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि एसडीएम समेत जितने भी वहां पर पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद थे उन सबको निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पर वो साफ बता रही कि अपराधी कितने बेखौफ थे। दूसरी अहम बात कि ये धीरेन्द्र सिंह जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ और उसके साथ 7 और दूसरे नामजद, साथ में 25 अज्ञात यानी 8 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी गिरफ्तारी के भी आदेश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इन सबके बीच एक तस्वीर ऐसी भी आई है कि जहां पर जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो भागते हुए यानी पुलिस की पकड़ से भागते हुए भी नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी अपने आप में बता रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारी नतमस्तक हो चुकी हैं और कितने नाकाबिल हैं। दूसरा एक बहुत अहम सवाल जो है वो इस बात का है कि क्या आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रसूख है, जो इकबाल है, क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है कि जिस जगह पर एसडीएम मौजूद हो, जिस जगह पर ठीक है मानस, अपने आप में बात एक अहम सवाल है और सबसे बड़ी बात भी यही है कि आखिर कानून का खौफ क्यों नहीं है अपराधियों में यूपी के अंदर? और चाहे वो कानपुर में विकास दुबे का मामला हो, हाथरस का मामला हो और अब ये बलिया का मामला हो, लगातार एक के बाद एक इस तरह की वारदात और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। घनश्याम जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मनीष शुक्ला जी जरा मेरे सवाल का जवाब ये दीजिए कि आखिर यूपी में इस तरह की वारदातें जिसके बारे में जब हम अंदाजा लगा रहे थे कि योगी सरकार है, खुद मुख्यमंत्री बड़े सख्त प्रशासनिक माने जाते हैं और बहुत सख्ती से हिदायत देते हैं, ऐसे वक्त में वो ये कहते हैं कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या यूपी छोड़ दे। उस वक्त में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो इससे पहले कभी प्रदेश में नहीं दिखाई दी और इस मामले में तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता पर ही सीधे आरोप है। देखिए सऊद जी, बलिया के रेवती थाना अंतर्गत गुर्जरपुर गांव की घटना है जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में एक जयप्रकाश पाल की दुखद मृत्यु हुई है। अभी महाराज जी ने बताया कि 7 नामजद और 25 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसडीएम सीओ समेत सभी उपस्थित अधिकारियों को निलंबित किया गया है और उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी चलाए गए हैं। मुझको जो प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने ये अपेक्षा नहीं की थी कि इस तरह की अचानक भीड़ हो जाएगी और भीड़ में इस तरह की नहीं देखिए मनीष जी, फिर वही वाली बात है ना, मैं यही पूछना चाह रहा हूं। आपने ये बता दिया कि क्या कार्रवाई हुई, सांप निकल गया, डंडा पीटा जा रहा है, ये ठीक है, लेकिन मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। पुलिस के इकबाल की बात मानस भी कर रहे हैं, पुलिस के खौफ की बात, कानून जो है ना और प्रशासन जो है वो इकबाल से ही चलता है। इतना खौफ अगर नहीं होगा कि एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में और कुछ हथियारबंद पुलिस वालों के सामने सरेआम फायरिंग होगी तो फिर क्या रह जाता है? देखिए, मैं 2 चीज कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात से सहमत है कि अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की गई, आपराधिक मुकदमे भी चलाए जाएंगे। तो जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं उस सवाल को मानते हुए ही सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की है। माना गया है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। दूसरी चीज मैं एक चीज अंतिम रूप से कहना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्व नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता, उसके ऊपर कोई दायित्व नहीं है और अपने आप बलिया के रिपोर्टर से इसकी तस्दीक करा। बिल्कुल ठीक बात है, चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा ही होता है और आप प्रवक्ता हैं, आपकी कम से कम जिम्मेदारी यही है कि कैसे आप इस पूरे मामले में उसको अलग करें। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई, फौरन एक्शन लिया गया, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान लिया और बाकायदा सस्पेंड किया गया वहां पर मौजूद तमाम लोगों को। क्या इतना काफी है? और जो कुछ हो रहा है वो क्या आपको लग रहा है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी फिर इन कार्रवाइयों के बाद? भारतीय जनता पार्टी का एक गुंडा नेता
जो विधायक का खास आदमी है, ऐसे विधायक का जो दिन रात उल जलूल बयान देते हैं महिलाओं के खिलाफ, आमजन के खिलाफ, जो विधायक मुख्यमंत्री के खास आदमी हैं। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपने समय पे बोलिए, बीच में इस तरीके से आप बहस को डिरेल मत कीजिए। आपने अपनी बात रखी, मुझे अपनी बात रखनी है। आप बोलिए मनीष जी, मैं चाहूंगा अनइंटरप्टेड बोलने दिया जाए, क्योंकि देखिए आपने कहा कि उससे लेना देना नहीं है। अब घनश्याम जी विपक्ष के, वो अपनी तरफ से जो बात रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं पूरी तरह से आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक गुंडा नेता जो कि वहां के विधायक का खास आदमी है, वो विधायक जो कि दिन रात महिलाओं के खिलाफ, आमजन के खिलाफ उल जलूल बयान देता है, पार्टी में बने रहता है, सुर्खियों में बने रहता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का खास आदमी है। ऐसे गुंडे विधायक का, गुंडा नेता, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, जिसको मुख्यमंत्री जी संरक्षण देते हैं, ये गलती तो भारतीय जनता पार्टी की। अगर किसी को सस्पेंड करना है तो भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह को सस्पेंड कीजिए, ये संगठन तो उनके अंदर में आता है। मुख्यमंत्री का एक काम हो गया है, अपनी गलतियों के लिए दूसरे को सस्पेंड करो। हाथरस में हमने देखा, कोर्ट के सामने डीएम की घिघी बंदी हुई थी, एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, उन लोगों ने पुलिस वालों को सस्पेंड किया। इसमें एक भारतीय जनता पार्टी गुंडा नेता लहराते हुए 500 लोगों के बीच में बंदूक लेके पहुंच जाए, इसमें एसडीएम क्या करेगा, इसमें सीओ क्या करेगा? इस पार्टी में 150 सांसद और विधायक है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, 100 हैं जिनके ऊपर सीरियस आपराधिक मुकदमे हैं। ठीक है घनश्याम जी, बिल्कुल। और यही बात है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? सस्पेंड कर देना, कार्रवाई करना, वो अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन ऐसी घटनाएं हो ही ना, कम से कम अपराधियों में इतना ज्यादा बेखौफ रवैया ना देखने को मिले कि वो पुलिस और आला अधिकारियों की मौजूदगी में ही इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग करें। यह कैसे सुनिश्चित किया जाए, यह जरूरी है।